अच्छा 10+2 में अभी 86 186 बच्चे का एडमिशन हो चुका है। जी। टीचर्स कितना है सर 10+2? टीचर एक भी नहीं है। टीचर्स कितना है सर 10+2? टीचर एक भी नहीं है। टीचर्स कितना है सर 10+2? टीचर एक भी नहीं है। सरकार ने एक के बार उनका इंक्रीमेंट काट लिया जाए। इंक्रीमेंट ही काट लिया है। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं पढ़ाते हैं, प्रोग्रेसिंग नहीं होता है, एक इंक्रीमेंट कटेगा, फिर दूसरी बार दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरी बार तीसरा इंक्रीमेंट कटेगा। उसके बाद तो तब वो तो सुधर ही जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो सोचें कि बस अब हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। यहाँ शिक्षक भागा हुआ है तो उसको पकड़ रहे हैं या उससे पैसा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। डीओ साहब भी आए कितना बार, हमारे डीपीओ भी कितना बार आए, आकर क्लास लेते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चा को पढ़ाते हैं यहाँ पढ़ाते हैं। हाँ, मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। जी हाँ। और हम लोग मिल करके सूरज चांद का चुनाव करना शुरू किया। सूरज चांद का मतलब ये है कि जो बच्चा आज अच्छा करके आएगा, अच्छा पहन ओढ़ के आएगा, उसको हम चांद बनाएंगे। जो लड़कियां आएंगी अच्छा पहन करके, उसको हम सूरज बनाएंगे। कि देखिए वो कितना अच्छा किया है, तो आज सर फोटो लगाए हैं, हम भी अच्छा करेंगे तो मेरा भी फोटो यहाँ पे आना चाहिए। ये बहुत अच्छे बीओ हैं, जब भी आए हैं यहाँ तो वो हमेशा क्लास में जाके पढ़ाने का काम किए हैं। इतने अच्छे बीओ हैं, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि इसी महीने 10 तारीख तक इनका ट्रांसफर हो गया। अपने पैसे से, पॉकेट के पैसे से सभी वर्ग कक्ष में कैमरा लगाया है। सभी बच्चे अपने 2-2 रुपये लगा कर, 5-5 रुपये लगा कर अपने चंदा करते हैं, और वो इस तरह का टीचर बताते हैं कि इस तरह का बनाओ, और बच्चे बनाते हैं उस चीज़ को। आप यहाँ देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी ढांचा तैयार किया गया है। उसके ऊपर सोलर लाइट का भी व्यवस्था किया गया है, ताकि यहाँ एक हाईवे का ढांचा तैयार किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता दें कि ये ग्रीन एरिया बनाया गया है, जो कि मतलब घारा लगाया गया है, ताकि कोई भी पक्षी आवे तो वो पानी पी सके। और ये बहुत अच्छा एक समझा जाए कि बच्चा का प्रयास रहा। सर सबसे पहले बिहार खबर में आपका स्वागत है। इसके लिए धन्यवाद है सर आपको। सर आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हुआ मास्टर मोहम्मद मुअज्जम हसन। अच्छा, कौन सा स्कूल है सर? ये राजकीयकृत मध्य विद्यालय सरदार बिघा है। अच्छा, ये कितना दिन पहले सर 10+2 हुआ? ये 6 महीना पहले 10+2 हुआ है। अच्छा, 6 महीना पहले 10+2 हुआ है। बाकी सब सुविधा अच्छा है सर? बाकी सब सुविधा नहीं थी, लेकिन हम 2017 में आने के बाद तमाम सुविधा किए हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे ऐसे जो कार्य है जो अपने पॉकेट के पैसे से किए हैं। अपने पैसे से, पॉकेट के पैसे से सभी वर्ग कक्ष में कैमरा लगाया है, और उसका एक मॉनिटर यहाँ पे रखा है, ताकि जितने भी क्लास में पढ़ाई हो रही है उसको हम यहाँ पर से देख सकें। अच्छा, ये माध्यमिक विद्यालय में? हाँ, माध्यमिक विद्यालय में। और मध्य विद्यालय में भी सभी रूम में कैमरा लगा हुआ है। कुल मिला के 32 कैमरा लगाए हुए हैं। और फील्ड में कोई भी बदमाशी नहीं करे, कोई पेड़ पौधा नहीं उखाड़े, उसके लिए भी हम इंतजाम किए हैं कैमरा लगा। जी, देखे हैं कि बाहर बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है। ने यहाँ देखा कि बहुत बड़ा मैदान है, इसमें पेड़ पौधा लगाया जा सकता है, तो हम सोचे कहाँ से पेड़ पौधा लाया जाए। तो मिशन हरियाली से हमने कहा, और उन्होंने हमको बहुत से पौधे दिए। हर बच्चे को पौधा बांटे, लगभग 500 पौधा बांटे हैं, और यहाँ हमने लगभग 300 पौधा लगाया है, और आज इतना बड़ा हो गया कुल पौधा। अच्छा। इससे ये होगा कि तमाम जनता को भी और लोगों को भी ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। यानी आपके विद्यालय के जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि ऐसी शिक्षा मिल रहा है यहाँ कि बच्चा 8वीं क्लास की बच्चा को हम बोल रहे हैं। बहुत सारे जगह के बच्चा होता है जिसको 8वीं क्लास में जाने के बाद भी 8वीं की इंग्लिश नहीं आता है, जिसको अपने खुद का नाम का एक अच्छी तरह से लिखने का लूर नहीं आता है, जो कि इतने अच्छे से ये सब चीज को करके दिखाया और इसको उजागर कर रहे हैं, और इसको एक कहा जाए कि बिहार में एक अच्छी संदेश ला रहे हैं कि हाँ, हर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी ये चीज कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि ये प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो कोई बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, बड़ा सा कॉलेज में पढ़ता हो, वो सभी कर पाता है। लेकिन आज हम देखे हैं कि ये बिहार के एक सरकारी विद्यालय जिसमें सिर्फ गरीब का ही बच्चा। अच्छा सर, एक चीज आप बताइए, इसमें गरीब का बच्चा आता है या धनी का बच्चा आता है? ज्यादातर गरीब के ही बच्चे आते हैं। 1% भी धनी का बच्चा नहीं आता? 1% भी धनी का बच्चा नहीं। कुल अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, BC1 के कुछ बच्चे हैं। अच्छा सर, ये जो चीज बनाया गया है, जो भी चीज सब अलग अलग बच्चे के द्वारा बनाया गया है ना सर,
मान लीजिए ये जो चीज बनाया गया है, इसमें कोई धनी का बच्चा बनाया है कोई ऐसा चीज? नहीं, कोई धनी का बच्चा नहीं बना है। सभी बच्चे अपने 2-2 रुपए लगा के 5-5 रुपए लगा करके अपने चंदा करते हैं, और वो इस तरह का टीचर बताते हैं कि इस तरह का बनाओ, और बच्चे बनाते हैं उस चीज को। अच्छा, टीचर्स लोग सिर्फ बताते हैं कि इस तरह से बनाओ, हाँ, बाकी चीज बच्चा खुद से करता है? खुद से करता है, जी हाँ। अच्छा, ऐसा क्या शिक्षा उस ढंग से मिलता है कि सर ये चीज कर लेता है, बाकी से कॉलेज में, बाकी से स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं कर पाता है? मुख्य बात यह है कि हमारे जितने भी 14 टीचर यहाँ थे, अभी एक टीचर रिटायर कर गए हैं। 13 टीचर को हम लोग एक कमेटी के तहत काम करते हैं। सबका काम अलग अलग हम बांट दिए हैं। शिक्षा के लिए एक मॉनिटरिंग करते हैं, खेल कूद के लिए अलग में, हालांकि फिजिकल भी टीचर हैं वो भी करते हैं। इसमें बहुत अच्छे भी हैं, वसीम सर हैं, उमाकांत सर हैं, आलोक सर हैं, अस्मिता जी हैं, प्रियंका जी हैं, और जितने भी टीचर हैं, रजनीकांत जी हैं। सबका काम हमने बांट दिया है, और सभी एक कमेटी मिल करके हम लोग काम को अलग अलग करते हैं। इससे विकास अधिक होता है। प्रेयर बहुत सारे स्कूल में देखते हैं कि प्रेयर भी नहीं होता है सुबह में, लेकिन यहाँ पे प्रेयर 1 घंटा 45 मिनट तक होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि पहले बच्चे जो आते थे वो एकदम नंगे पैर आते थे। हमने यहाँ जब आए तो उमाकांत सर ने और हम लोग मिल करके सूरज चांद का चुनाव करना शुरू किया। सूरज चांद का मतलब यह है कि जो बच्चा आज अच्छा करके आएगा, अच्छा पहन ओढ़ के आएगा, उसको हम चांद बनाएंगे। जो लड़कियां आएंगी अच्छा पहन करके, उसको हम सूरज बनाएंगे। ये सब किए सर, इसका विरोध नहीं हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा था? नहीं, कोई नहीं कर रहा था। और इसको करते करते हमने देखा कि और उमाकांत सर अपना भी पैसा लगाए इसमें, बच्चे लोग को शू दिए, अपने पैसे से दिए, और हम लोग भी उसमें डोनेट करते हैं। सभी लोग, शिक्षक लोग कुछ 500 1000 इस तरह से करते करते बच्चों में इतनी जागृति आ गई, और समाज से सभी बच्चों के गार्जियन को, अभिभावक को बुला करके मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया कि बच्चे अपने ड्रेस में आए और शू में आए, चप्पल जूता पहन करके आए, मोजा पहन करके आए, और बच्चा जो है अच्छा देखने में लगा। स्कूल और अच्छे हो गए, लोग और अनुकरण करने लगे कि विद्यालय बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए लगभग यहाँ 519 बच्चे हैं मध्य विद्यालय में, और 10+2 में कुल है 188 बच्चे, कुल 786 बच्चे हैं यहाँ एडमिटेड। अच्छा, 10+2 में अभी 186 186 बच्चे का एडमिशन हो चुका है जी। टीचर्स कितना है सर 10+2? टीचर एक भी नहीं है। सरकार के द्वारा 2014 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और आज तक की कोई माध्यमिक विद्यालय में टीचर नहीं आए हैं। मध्य विद्यालय में हमारे 14 टीचर थे, एक रिटायर अभी किए हैं, 13 टीचर बचे हैं, और इन्हीं 13 टीचर को हम क्लास देते हैं हाई स्कूल का करने के लिए। तो और कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? मान लीजिए जो माध्यमिक विद्यालय है और मध्य विद्यालय है, जो चीज मान लीजिए मध्य विद्यालय के लिए दिया गया है वो माध्यमिक विद्यालय में भेज रहे हैं, तो जो हमारे टीचर टेट करके आए हैं और बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई एमए किए हुए हैं, उनको हम हाई स्कूल में भेजते हैं कि आप अपने शिक्षा का दान हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय में दें, ताकि अच्छा मेरा बच्चा प्रोग्रेस करे, और यहाँ के बच्चे, गरीब के बच्चे अच्छा पढ़ करके यहाँ से निकलें। अच्छा सर, ये चीज का आप कहीं लेटर लिख के नहीं दिए थे, आगे बीओ को नहीं बढ़ाए थे कि हाँ हमको टीचर्स की जरूरत है, यहाँ पे 10+2 हो गया, ऑथराइज हो गया 6 महीना, कितना दिन पहले हुआ सर? 6 महीना पहले? ये 6 महीना पहले हुआ। 6 महीना पहले हुआ हमारा, यहाँ तक एक भी टीचर नहीं लोग आए, तो उसका मांग आप नहीं किए? मांग किए हैं सर। बीएससीडी से जब कंप्यूटर आया तो उसके लिए डीओ का मांग किया हमने कि डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया जाए, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो डीओ साहब यहाँ जांच में आए थे, हम बोले सर कंप्यूटर कैसे चलेगा, कैसे डीबीटी होगा, लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाहर में पैसा लगाना होगा। तो एक मुकेश नाम के मेरे साथी टीचर थे बीएड किए हुए, उनको हमने बोला सर को नाम, तो वो डिपुटेशन एक शिक्षक का यहाँ कर दिए हैं माध्यमिक विद्यालय में। अच्छा, और बाकी टीचर्स का? बाकी टीचर हमारे ही टीचर पढ़ाते हैं वहाँ माध्यमिक में, क्योंकि जो बीएड किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, उनको हम क्लास देते हैं वहाँ, और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। नहीं सर, जहाँ आप भेजिए वहाँ हम जाने के लिए तैयार हैं। हम तो शिक्षा के दान दाता हैं, जहाँ कहिएगा वहाँ दान करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे थे कि बच्ची के लिए अलग हम सुविधा क्लास रखे हैं, बच्चा के लिए अलग रखे हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज ये है कि हालात और वक्त के मुताबिक हमने क्या कि को एजुकेशन ज़रूर है, लेकिन हम बच्चियों को अलग
टीचिंग देते हैं और बच्चा को अलग टीचिंग देते हैं, ताकि माहौल बिगड़े नहीं। आज परिस्थिति देख रहे हैं कि कॉलेज में क्या हाल हो रहा है, हाई स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेज में क्या हाल हो रहा है। कहीं शिक्षा माने कि डिसिप्लिन नहीं है। हमने यहाँ डिसिप्लिन बना के रखा है। बच्चियों का अलग अलग क्लास कराते हैं ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें। अच्छा, बहुत सारे स्कूल में देखते हैं कि एक ही जगह, एक ही क्लासरूम में बच्चा है, बच्चियाँ है, सबको एक साथ बैठाया जाता है। लेकिन आपके स्कूल में जो है, बच्ची के लिए अलग सुविधा है, अलग क्लासरूम है, और बच्चा के लिए अलग क्लासरूम है। जी, माने माहौल नहीं बिगड़े, इसके कारण हमने बच्चियों को अलग किया और बच्चा को अलग किया है। कोई भेदभाव तो नहीं ना? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग फिर अपने मध्याह्न भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खूब अच्छा से खेलते कूदते हैं। लेकिन पढ़ाई में उसको हमने अलग किया है, इसलिए कि बच्चियां भी कुछ उदंड होती हैं, या माने कि नए हालात के मुताबिक वो बदल जाती हैं। इसलिए हमने उसको दूर रखा है इससे, ताकि अनुशासन बना रहे पूरी तरह। अच्छा अच्छा। जैसे कि सर हम देख पा रहे हैं आपके स्कूल में, मतलब सर सफाई से लेकर यानी पूरे क्लास एकदम कहा जाए कि घर जो जिस तरह हम लोग रखते हैं अपना घर को, उस तरह से आप अपने स्कूल को रखते हैं। इस तरह से और स्कूल के जो एचएम सर लोग हैं वो लोग क्यों नहीं करते हैं? इसके मतलब कारण समझ नहीं पाते हैं। पूछने पे बोलते हैं कि हमको फंड आएगा तब तो करेंगे ना, ये मेरा काम है, ये फलना का काम है। वो लोग मतलब एक दूसरे पे आरोप लगाते ही चल जाते हैं। लेकिन आपके स्कूल में इतनी सारी सफाई, स्वच्छ, यानी एक कहा जाए कि स्वच्छ अभियान के तहत आप काम किए हैं। देखिए, असल होना चाहिए कि जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। हमने बच्चों को भी अपनी सफाई के लिए, सब लोग क्लास अपना सफाई करते हैं, सबका टाइम बना हुआ है। मीना मंच अलग है, उसके बाद बाल संसद अलग है। उन लोग को इतना मोटिवेट कर दिया है कि मेरा विद्यालय साफ स्वच्छ रहता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबका टाइम बना हुआ, सबका काम बना हुआ है। कौन क्लास में कौन काम करेंगे, कौन टीचर किस क्लास में काम कराएंगे। फिर हैंड वाश के लिए बच्चों के लिए 2-2 हैंड वाश बनाए। देखिए कि आप सर 24 हैंड वॉश बना हुआ है सर, उस पर भी हम चर्चा करें। शौचालय के लिए भी हमने बना रखा है। जेंट्स का शौचालय अलग रखा है, महिला का शौचालय अलग रखा है। बालिका शौचालय यहाँ पे एक नहीं मिली है। हमने डीओ साहब को अभी 3 दिन पहले एक चिट्ठी दिया है कि यहाँ एक बालिका शौचालय होना चाहिए, ताकि बच्चियों के लिए कम से कम 5 शौचालय लगातार रहें। तब एक शौचालय वाला नहीं, 5 शौचालय रहें, तब तो अच्छा लगेगा देखने में। जी जी जी। जैसे कि हम देखे हैं सर, बहुत सारे स्कूल में देखते हैं 1 साल 2 साल गेट लगा हुआ रहता है, उसके बाद वो गेट टूट जाता है या आधा लटका हुआ रहता है। ऐसा इस स्थिति में रहता है कि वो लगता है कि वो किसी के देह पे गिर जाएगा, कोई बच्चा उसमें दबा जाएगा, किसी बच्चा को उसमें घटना हो जाएगा। लेकिन आपका स्कूल में जो है, आपके स्कूल में एक के भी ऐसा गेट नहीं देखे हैं जो कि डैमेज हो, एकदम फ्रेश है, क्लीन एंड व्हाइट है। हमारे शिक्षक लोग भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन करते हैं। वर्क से लेकर के कुछ दान, विद्या के मंदिर में अपने पैसों का दान देते हैं कि हम दान कर रहे हैं, 500-600 इस तरह से देते हैं, और उसी से मेंटेनेंस भी हम लोग करते हैं। दूसरे स्कूल में क्यों नहीं करते हैं? दूसरे लोग हेडमास्टर नहीं कर पाते हैं, पता नहीं। अगर मेरी सोच की तरह सब सोच बना लें तो विद्यालय, इस विद्या का मंदिर, जहाँ के बच्चे आज जैसे नालंदा विश्वविद्यालय माने कि इतना बड़ा था, उसी तरह से हमारा माने कि नालंदा, इसी स्कूल से पढ़ करके सभी बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय की तरह बन सकते हैं। उनको क्या सोच चेंज करना होगा इस पे थोड़ा आप मतलब बता दीजिए, ताकि अगर कोई एचएम सर देख रहे होंगे तो वो भी उस चीज़ पे कम से कम चलेंगे। बिहार को बदलना है बस। मुख्य बातें हैं कि जो भी एचएम हैं, जैसे लकड़ी के पेड़ को लकड़ी के कुल्हाड़ी से नहीं काटा जा सकता, ठीक है, उसी तरह से एचएम जो हैं, एचएम अपना काम कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं तो वो खूब अच्छी तरह करें, वक्त दें स्कूल में। एचएम बहुत से ऐसे होते हैं जो वक्त ही नहीं देते हैं स्कूल में। हम यहाँ सुबह से आकर के शाम तक, जैसे आप भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, हम शाम तक यहाँ टाइम दे रहे हैं। अगर विद्यालय के लिए टाइम दें, इस विद्या के मंदिर के लिए टाइम दें। भगवान ने हमको ऐसा पद दिया है जो भगवान भी अपने से ऊंचा पद माना गया है माने हिंदू धर्म में। हम उस लिहाज से इस बात को सोचते हैं, और इसी से हमको रोजी रोटी है सर। हम इसीलिए इसमें खूब लगे रहते हैं, काम करते हैं, और हमारे शिक्षक भी खूब लगे रहते हैं।
जैसे आप देख पा रहे हैं सर, अभी 5 बज रहा है। हाँ, 5 बजे 5 बज रहा है सर। जी 5 बजे भी आप स्कूल में हैं, गेट खुला हुआ है, सर लोग भी हैं। कुछ सर लोग गए हैं, जनगणना हो रहा है उसमें गए जी, हैं, मतलब कुछ खेल कूद में गए हैं। लेकिन आपके सर एक और चीज है, आपके विद्यालय से सर कुछ बच्चा जिला के लिए चुना गया है खेल के लिए। जी। इसके विषय में आप क्या कहें? पहले तो यहाँ तरंग प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर हुआ और ब्लॉक स्तर पर बच्चे जब चयनित किए गए हैं तो जिला स्तर में बच्चे हमारे 22 बच्चे गए हैं कबड्डी में, उसके बाद खो खो में, उसके बाद थ्रो बॉल में, उसके बाद फुटबॉल में, ये 5 खेल में यहाँ, और हाई जंप में और लॉन्ग जंप में। और सभी शिक्षक को हमने डिप्यूट कर दिया है कि आप उस बच्चे को सोगरा स्कूल ले जाइए, वहाँ स्टेडियम में खिलाइए, और सब शिक्षक को उस स्टेडियम में दीपनगर वाले में खेल हो रही है वहाँ भेज दिए हैं सबको। तो अपना अपना काम सबको बांट देते हैं सर, बहुत मेरा सरल काम हो जाता है। शिक्षक सभी लोग सहयोग करते हैं मेरे काम में। यानी टीचर्स लोग का भी सहयोग चाहिए और एचएम सर का भी सहयोग चाहिए। सबसे ज्यादा एचएम सर का एक्टिविटी होना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा एचएम का एक्टिविटी होगा तभी इस विद्यालय अच्छा से संचालन हो सकता है। जैसे हम देखे हैं सर, आप वहाँ पे एक आवर एक्टिविटीज का एक बोर्ड लगाया है, एक छोटा सा बैनर लगाया है, वो अपने स्तर से लगाए हैं या आपको सरकार के द्वारा जो भी शिक्षा व्यवस्था जहाँ से मिलता है वहां से मिला है? नहीं, अपने स्तर से लगाए हैं। वो अपने स्तर से लगाया है। छोटे छोटे खेल को भी यहाँ हमने उसमें दर्शाया है और बच्चों को सिखाते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी उसमें खेलता है और खेल के द्वारा शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। यानी खेल के द्वारा ही शिक्षा देना। हाँ, शिक्षा देते हैं और उसके लिए टीएलएम भी हम मंगाए हुए हैं। सरकार के द्वारा भी टीएलएम दी गई है। पहले बच्चों को कैसे पढ़ाना है, टीएलएम दिखा के पढ़ाना है, गीत गाना और कविता के द्वारा पढ़ाना है। उसके तहत सभी शिक्षक को यहाँ पे ट्रेनिंग देते भी हैं और सबको सिखाते भी हैं और सभी शिक्षिकाएं शिक्षक उस तहत काम करती हैं और बच्चे लोग और मन लगा के पढ़ते हैं यहाँ। जैसे देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड आप रखे हैं जिसपे पावापुरी महोत्सव 2022 का बहुत सारे प्रतियोगिता का बोर्ड लगा है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, ऐसे करके बहुत सारा फोटो भी है और बोर्ड भी लगा हुआ है। उसका महोत्सव का जो कुछ भेंट मिलता है, जो सप्लीमेंट भेंट बोलते हैं, वो भी लगा हुआ है। ये लगाने का कारण क्या है सर? ये लगाने से क्या मतलब बच्चा उत्साहित होता है? हाँ, इसको लगाने का वहाँ जब हम लोग के खेल में पावापुरी महोत्सव में गए थे तो गीत गाने के लिए संगीत का प्रोग्राम था। उसमें हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस किए, फर्स्ट आए और तब माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार और सांसद महोदय ने एक भेंट दिया, सभी को इनाम दिए। और वो चीज़ हमने यहाँ पे ला के इसलिए रखा है कि और भी बच्चे इसको देख करके अनुकरण कर करके इस बात को समझे कि देखिए वो कितना अच्छा किया है, तो आज सर फोटो लगाए हैं, हम भी अच्छा करेंगे तो मेरा भी फोटो यहाँ पे आना चाहिए। इन्हीं बातों के लिए हमने बच्चे को देखने के लिए लगा दिया। अच्छा, पावपुरी में यानी आपको एक समझिए कि महोत्सव का जो प्रमाण पत्र होता है वो चीज आप ले लिया। जी हाँ। और इसी तरह से राजगीर महोत्सव में हुआ था, वहाँ भी बच्चे हमारे गए थे, वहाँ से भी प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मिला, वहाँ भी प्रमाण पत्र मिला। हाँ, वहाँ भी प्रमाण पत्र मिला, तो उसका भी हम लगा दिए ताकि बच्चे इस बात को सीख करके कि हम भी आगे बढ़ें, खेलें, गीत गाएं, गाना गाएं और जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, डांस वगैरह, उसमें भी भाग ले सकें। अच्छा सर, जैसे देखे हैं हम 10+2 का जो ऑफिस आपने बनाया है जी, वो एक ऐसा ऑफिस दिख रहा है कि लग रहा है कहीं हम किसी पदाधिकारी के ऑफिस में गए हैं। बनाने का रीजन क्या है? 10+2 हाई स्कूल का जिस तरह से होना चाहिए सर, मैंने कि ऑफिस, तो उसी तरह से हमने बनाया है। वहाँ ट्यूबलाइट लगा दिया है, कंप्यूटर लगा दिया है, एक अच्छा मैंने कि कुर्सी लगा दिए हैं और डेस्क बोर्ड हम देखे हैं। हाँ। और वहाँ की सुविधा देखे हैं, सब चीज़ रखा हुआ है, फिर भी वो एक स्पेस जगह पे रखा हुआ है। सबका एक जगह बनाया गया है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, एकदम यहाँ पे वो एडजस्ट कर जाएगा, उस हिसाब से आपने बनाया है। बहुत सारे स्कूल में देखते हैं कहीं भी कोई चीज़ बिगड़ रहता है, कहीं भी वो कुर्सी हो, टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एचएम का ऑफिस क्यों ना हो, लेकिन कहीं ढंग से नहीं रहता है। लेकिन आप इतने ढंग से इसको रखते हैं।
हाँ, सभी शिक्षक लोग सहयोग देते हैं। जिस काम के तहत हम उस काम को लगा देते हैं उस शिक्षक को, वो काम अपने बहुत अच्छे मन से करते हैं और इसी से हमको शक्ति मिलती है ताकि शिक्षक अपना काम पूर्ण रूप से कर सकें। अच्छा सर, जैसे हम देखे हैं वहाँ पे एक और चीज़, आप पे स्मार्ट क्लासेस था। जी स्मार्ट क्लासेस में आप बड़ा सा एलईडी एक लगाए थे, जी वो जिस पे आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, जी हाँ, पढ़ाते शिक्षा भी हैं। देते होंगे स्मार्ट तरीके से। जी यानी कम से कम बिहार में सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासेस नहीं चलता हो, लेकिन आप उसको हाँ चलाते हैं और महसूस कराते हैं बच्चों को कि हाँ ये चीज़ तुम समझो कि हम सरकारी स्कूल में नहीं आए हैं बल्कि हम प्राइवेट स्कूल में हैं, स्कूल में जी लेकिन तुमको शिक्षा मुफ्त मिलेगा। जी ये चीज़ को आप उजागर किए हैं। वहाँ पे भी हम देखे हैं कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए थे। जी। वहाँ पे क्या वो सीसीटीवी कैमरा आपको सरकार यानी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था या अपने पल से लगाया? नहीं, अपने पैसे से लगाया हूँ सर। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगा हूँ। एकदम खेत खलियान के बीच में ये स्कूल है और बीच बगल में एक ठो रोड गई है, वहाँ है, ताकि बाहर के लोग इसमें इन करें तो वो पता चल जाए कि कौन इसमें बदमाशी कर रहा है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक जगह बैठ के मॉनिटरिंग भी करते हैं और उसका फीडअप देखते रहते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका भी फीडअप उसमें हम देखते हैं। सर, इतना पावर रहता है एचएम को कि वो अपने मुताबिक वो काम कर सके? जी हाँ, इतना पावर है सर, अपने मुताबिक काम करने का। हेडमास्टर जिसको चाहे उसको वहाँ कर सकता है, जैसे चाहे पढ़ा सकता है, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, तो एचएम को पावर है। यानी अच्छी पढ़ाई के यानी तरफ वो किसी भी तरह से वो अपने पावर लगा सकते हैं जी हाँ। तो और सारे एचएम क्यों नहीं लगाते हैं सर? वो अपना वक्त नहीं दे पाते हैं, यही कारण है। बिहार में देख रहे हैं सर, 2-3 ही ऐसा जगह है जहाँ पे सही शिक्षा मिल रहा है, ढंग से स्कूल चल रहा है, ढंग से उसका फील्ड जो है वो मॉनिटरिंग हो पा रहा है, और बाकी स्कूल जो है हजारों की संख्या में स्कूल है, सब उसी तरह खंडहर बन गया है सर। किसी का दरवाजा निकाल के पब्लिक ले जा रहा है, तो किसी का खिड़की निकाल के ले जा रहा है, तो कहीं बैट बॉल क्लासरूम के अंदर खेल रहा है, किसी क्लासरूम का बोर्ड हाथ तक उखाड़ लिया गया है। मेन बात है ना कि हमने ग्रामीण जनता से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके अभिभावक को हमने मोटिवेट किया, आइए मेरे पास, आपके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ये विद्या का मंदिर मानिए, स्कूल सरकारी मत मानिए, इसी से आपके बच्चे का किस्मत बदल सकता है। क्लर्क बन सकते हैं, किरानी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, इसी विद्या के मंदिर से बन सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। तो गांव के जितने भी अभिभावक हैं वो आते हैं, हर महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं 15-15 दिन पर, और वो सब भी जो भी बात बताते हैं उनको भी अनुकरण करते हैं हम। और अपने तरफ से जो उनको मोटिवेशन होता है कि सुरक्षा कैसे करनी है स्कूल का, उस पर भी पूरी ग्रामीण जनता ध्यान देती है। तो जब तक कि गांव की जनता से हम नहीं जुटेंगे तो हमारा विद्यालय इसी तरह से खंडहर होता रहेगा। जब तक ग्रामीण जनता को आप जगाएंगे नहीं, तब तक नहीं काम होगा। शुरू में जगाने के वक्त तो विरोध हुआ होगा ना सर? हाँ, कुछ तो विरोध हुआ था, और बहुत से माने कि ग्रामीण जनता कुछ शिक्षा के बारे में उतना नहीं जानते हैं कि विद्या से क्या मिलेगी, और विद्या ही से सब कुछ मिलेगा। हमने पूरे गांव जा कर के बच्चों को बुला करके लाया है, और गांव के अभिभावक को माने कि पत्र दे करके हम लोग निमंत्रण देते हैं, माने 1 महीना में और 15 दिनों के अंदर, कि आप आइए, और वो आमंत्रित होते हैं और यहाँ एक क्लास में बैठाल करके उनका मीटिंग लेते हैं कि हम में अगर कोई खामी है तो आप लोग बताइए, और हम जो अच्छा कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी उन लोग करते हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जैसे सर महीना में या कहा जाए कि महीना में 2 बार स्कूल का निरीक्षण करने का अधिकार बीओ का रहता है ना सर? जी सर, बीओ आते हैं ना सर? हाँ, बीओ आते हैं। यहाँ बीओ थे जी। ये बहुत अच्छे बीओ हैं। जब भी आए हैं यहाँ तो वो हमेशा क्लास में जाके पढ़ाने का काम किए हैं, इतने अच्छे बीओ हैं। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि इसी महीने 10 तारीख तक इनका ट्रांसफर हो गया। आज तक बीओ जो आए वो, और डीओ साहब भी आए, ये डीपीओ आए, अनिल कुमार आए, राउत जी आए, वो भी सभी बच्चों को मोटिवेशन किए। अच्छा। ऐसा नहीं कि पकड़ने के लिए आए कि टीचर को पकड़ रहे हैं, ये नहीं किए, मोटिवेट किए हम, यानी पॉजिटिव चीज को आगे पॉजिटिव। हाँ,
निगेटिव पे नहीं जाना है, निगेटिव पे नहीं पॉजिटिव कि हाँ शिक्षक भागा हुआ है तो उसको पकड़ रहे हैं या उससे पैसा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डीओ साहब भी आए कितना बार, हमारे डीपीओ भी कितना बार आए, आकर क्लास लेते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों बच्चा को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, हाँ मोटिवेट करते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। जी हाँ सर, एकदम सही बात है। और सारे बीओ भी है सर बिहार में, बहुत सारे, हर यानी प्रखंड लेवल पे बीओ होते हैं ना सर। जी हाँ, प्रखंड लेवल पे। तो सर उन लोगों को मान लीजिए अगर कोई ऐसा स्कूल है जो नहीं पढ़ा रहा है, सिर्फ अपनी गिनती के लिए, नाम के लिए, एक कहा जाए कि उसको एक जैसे कठपुतली जो बोलते हैं कि हम स्कूल खोल दिए, हम उसका मास्टर हो गए, आए बैठे बतुआए स्वेटर बीन लिए और चले गए। ग्रामीण जनता जब तक विद्यालय से नहीं जुटेगी सर, माने अभिभावक, बच्चे के अभिभावक जब तक नहीं जुटेंगे, तो अभिभावक जब नहीं जुटेंगे तो विद्यालय खंडहर हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ अभिभावक जुटे रहते हैं, हमारा विद्यालय साफ स्वच्छ है, सुदृढ़ है, एकदम किसी तरह का यहाँ कोई बात नहीं, एक माने चोरी तक नहीं होती है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाता है इसलिए कि आप अपने पैसा से सीसीटीवी कैमरा लगाया, अपने पैसा से आप और सारी कामें करवाई, और यहाँ के पब्लिक का व्यवहार और अपना व्यवहार आदान प्रदान किए, जिसके वजह से यहाँ सब कोई समान मतलब चल रहा है। लेकिन ग्रामीण जनता खुश होकर पंखा देती है तो उसका उसमें नाम लिख देते हैं क्या ये सवाब जारिया है, आप 2 पंखा देते हैं, दोनों पर आपका नाम लिख देंगे, बच्चे जब तक पढ़ेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। इस तरह से हम ग्रामीण जनता को मोटिवेट करते हैं। अच्छा। और वो अपना दान देते हैं इसमें। अच्छा। और ग्रामीण जनता आकर के देखते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, कौन विद्या माने के टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात है कि वो देख करके खुद माने खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है खूब अच्छी तरह से। तो सर जैसे हमारे कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो जांच में आ रहे हैं, हफ्ता में हो या महीना में हो या 15 दिन पे हो, तो वो जब आते हैं तो वो ये चीज नोट क्यों नहीं करते हैं कि हाँ हम आज आए तो बच्चा जो मान लीजिए 1 में पढ़ रहा है, वो ककहारा आज पढ़ा, चाहे 1 2 3 पढ़ा, तो अगले हफ्ता हम आएंगे तो इससे ज़्यादा ये क्या इंक्रीज किया है, क्या चीज़ और सीखा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा, वो चीज़ क्यों नहीं वो नोट करते हैं? देखिए मेन बात यह है ना सर कि शिक्षा में सुधार के लिए हम ये कहेंगे कि शिक्षा में तभी सुधार होगा जब ग्रामीण जनता आपके विद्यालय से मिल जाएंगे। नहीं सर, ग्रामीण जनता मिल गए, ठीक है, वो सर भी मिल गए, लेकिन बात यहाँ ये है कि सर मान लीजिए अगर टीचर्स में पढ़ाने की भावना ना हो तो वो कितना भी ग्रामीण मिल जाएंगे तो पढ़ सकते हैं? नहीं, तो वो तो हेडमास्टर मोटिवेट करेगा तभी वो पढ़ा सकते हैं। सभी शिक्षक को बैठाल के हम लोग महीना में एक मीटिंग करते हैं कि आज सिलेबस किसको कितना तक पढ़ाना है, एक महीना में कितना किसको सिलेबस देना है, वो सब उस सिलेबस के मुताबिक पढ़ाते हैं यहाँ। लेकिन हम एक चीज़, जितने भी मतलब हर प्रखंड के जो भी बीओ देख रहे हैं या उच्च पदाधिकारी देख रहे हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं यही कि अगर आप किसी भी विद्यालय में जाते हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी मन का जो बात है बिहार को बदलना है, तो बिहार को बदलना है तो एक आदमी से तो बदल नहीं सकता है, हम चाहेंगे तो बदल नहीं सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे तो और सारी लोग मिलकर ये बिहार को बदल सकते हैं। तो हम बीओ साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी पदाधिकारी लोग आवे स्कूल में, सरकारी स्कूल की बात बोल रहे हैं, अगर आप आते हैं तो अगर नर्सरी में जाए या 1 क्लास में जाए, मान लीजिए वहाँ 1 to 100 तक बच्चा सीख लिया है, वो चीज़ की आप जांच करें कि कहाँ तक बच्चा सीखा है। अगली बार उसको नोट कर लीजिए, उसको आप जो ऑफिस का जो एक डायरी अलग रखिए, उसमें आप नोट कर लीजिए। अगली बार जब आइए तो फिर उसी बच्चा से उसी क्लास में आप कम से कम इतना चीज तो कर सकते हैं ना कि उसके आगे वो बच्चा क्या सीखा कि नहीं सीखा। सिर्फ शिक्षा को लेकर हम एक कहा जाए कि कठपुतली बन के बैठे रहे, बच्चा क्लास में हल्ला कर रहा है, अपना वो खेल रहा है, हम भी इधर स्वेटर बीन रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बस हो गया, टाइम खत्म, टाइम निकला, घरे चले गए। अगर वैसा हो रहा है तो आप उसका
1 दिन का नहीं बल्कि 5 दिन का हाजिरी काटिए, तब जाकर वो शायद से वो मतलब जो सरकारी विद्यालय उस तरह से चलता है वो शायद से सुधर सकता है। क्या सुधर सकता है सर? जी हाँ सर, सुधर सकता है। अगर वो 15 दिन पे आते हैं, जी। अगर उनको कोई इंक्रीज नहीं दिख रहा है तो एक के बार 5 दिन का हाजिरी कर, नहीं, एक के बार उनका इंक्रीमेंट काट लिया जाए। इंक्रीमेंट ही काट लिया जाए। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं पढ़ाते हैं, प्रोग्रेसिंग नहीं होता है, एक इंक्रीमेंट कटेगा, फिर दूसरी बार दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरी बार तीसरा इंक्रीमेंट कटेगा। उसके बाद तो तब वो तो सुधर ही जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फिर तो सोचें कि बस अब हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तब वो तो बहाना नहीं मारेंगे कि हाँ हमको पढ़ाना नहीं है, बच्चा ही नहीं सीखता है। एक प्राइवेट स्कूल में जाइए, देख कर बच्चा कितना सीख पाता है। सर बहुत सारे स्कूल में हम लोग जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज को दिखाए, निगेटिव चीज को दिखाने के लिए तो हम कहीं भी चल जाए, जहां पे कदम रख दे वहां पे निगेटिव चीज ही है। लेकिन पॉजिटिव चीज को दिखाने का कारण मेरा यही है कि हर जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी लोग न्यूज देखते हैं, कम से कम उनके माइंड में पॉजिटिव बात आना चाहिए। बच्चा बनाया, कैसे बनाया, वो चीज हमको भी करना चाहिए, ये पॉजिटिव हुआ। अब ये नहीं अरे बच्चा बना दिया क्या हो गया, तो उसे क्या हो गया उसको, ये चीज निगेटिव हो गया। इस पे फोकस नहीं करना चाहिए किसी को भी, वो हम हो या आप हो, कभी भी निगेटिव चीज को फोकस करना ही नहीं चाहिए। जब भी कीजिए पॉजिटिव चीज पे कीजिए, ताकि उससे क्या होगा, आपके घर परिवार का जो भी बच्चा होगा उसका कम से कम माइंड में पॉजिटिव बात आएगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्या सर? जी सर, हाँ बहुत अच्छी बात है। हमेशा पॉजिटिव, अगर अफसर लोग भी आएंगे तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, बच्चे लोग अच्छा कर पाएंगे। और निगेटिव सोच के आते हैं, खाली विद्यालय को जांच करने के लिए आते हैं, कौन टीचर नहीं है, कौन टीचर नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद पैसा का दोहन करने के लिए अपना यही काम करते रहते हैं। बहुत सारे स्कूल में हम जाते हैं सर, हम लोग को देखकर, अक्सर मीडिया वाले को देखकर वो हेडमास्टर अपनी स्कूल बंद करके चले जाते हैं, या कहा जाए कहीं कहीं हम देखते हैं कोई कोई पत्रकार, अब पता ना वो जाकर झगड़ा कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं, तो बिलगा दिया जाता है, उनको खदेड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है सर? हम भी चाहते हैं कि आपके स्कूल में जो कमियां हैं उसको हम दिखाए, सरकार से मांग करें। जी 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 हाँ, तो मेन बात है, जो काम चोर है सर वो तो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा कि प्रेस रिपोर्टर आ रहे हैं, वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो इसीलिए भाग जाते हैं वो। और सरकार भी ऐसी चिट्ठी निकाल देती है कि कोई भी प्रेस रिपोर्टर जो है बिना मेरे अनुमति के स्कूल में नहीं जाएंगे, और या हेडमास्टर के बिना अनुमति के अंदर नहीं आएंगे। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रेस रिपोर्टर ऐसा नहीं है जो अच्छी बातों को नहीं दिखाते हैं और बुरी बातों को ज्यादा दिखाते हैं। सर अगर HM सर अगर चाहेंगे, अगर कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव बात को दिखाएं, अच्छा किए वही चीज दिखाएंगे, निगेटिव चीज पे हम ऑफलाइन में फोकस करेंगे कि हाँ सर ये चीज सुधार करने की जरूरत है। वो चीज हम दिखाने से क्या होगा कि वो निगेटिव चीज और फैलेगा, और सारे लोग उस चीज पर चर्चा करेंगे, फलाना जगह इस तरह हुआ है, उस पर वहां पे जाके करिए ना, यहाँ पे काहे ला गए, इस चीज पे फोकस आ जाता है। जैसे हम शिक्षा मंत्री की ही बात करते हैं, हमारे सीनियर पत्रकार जो मनीष कश्यप जी हैं, संस्थक के जो पत्रकार हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री से यही सवाल किए थे कि BSCC का जो पेपर लीक हुआ सर, आखिर बिहार में क्यों हुआ, तो उनका जवाब यही आया था कि आप सिर्फ बिहार में कैसे बोल दिए, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, और सारे मतलब अलग अलग राज्य का नाम बता दिए। अब बताइए इससे क्या हुआ, निगेटिव असर पड़ा ना सर, निगेटिव असर पड़ा ना जी। पॉजिटिव अगर बात होता तो ये जवाब नहीं देते वो ये चीज बोलते कि ठीक है, इसके आगे हम जो भी उसमें दोषी पदाधिकारी लोग हो या टीचर्स लोग हो, जो भी लोग दोषी होंगे उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और चाहेंगे कि ये चीज़ हमको ज़्यादा सिक्योरिटी के तहत हम ये पेपर को सेंटर तक पहुंचा पाए। अगर सर सिक्योरिटी, अगर पूरी सिक्योरिटी के साथ अगर सेंटर तक पहुंचता तो ये BSCC का पेपर लीक होता सर? नहीं, BSCC का पेपर नहीं लीक होता पूरी सिक्योरिटी से। बीच में होता है क्या कि इन लोग पैसा पर पेपर को बेच देते हैं, और या क्लास में कोई ऐसी शिक्षिका हो जो कैमरा लेके जाती हैं,
माने के मोबाइल, और उससे फोटो ले करके वायरल कर देती हैं और करोड़ों करोड़ रुपया में बिक जाता है। जी जी जी। जी जैसे कि कोई भी सेंटर हो, वो मैट्रिक के ऊपर जो भी कोई सेंटर पे परीक्षा हो रहा है, वहाँ पे जो भी टीचर्स लोग जा रहे हैं, कम से कम उनका मोबाइल, सेल फोन जो है वो अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया जाए। अगर ये ऐसा करने से कुछ तक नहीं, लेडीज लोग तो कहीं दूसरी जगह छिपा लेते हैं, तो लेडीज कांस्टेबल को वहां पे रखना चाहिए कि आप छू छू करके देखिए कि कहीं मोबाइल तो नहीं रखे हुए हैं, और ये लेडीज ही का काम है इसको आउट करने में। अक्सर लेडीज का काम होता है। लेकिन हम कह नहीं सकते हैं, हम लोग कह नहीं सकते हैं, उस चीज का आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी छोटी छोटी गलतियां, छोटी इसको गलती नहीं बोलेंगे, कितना बचा होगा, इससे मालूम है, इससे असर कोई मिडिल या उच्च परिवार को नहीं होता होगा, गरीब परिवार को होता होगा। 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, अगला साल हमको एग्जाम देना है, चांस आया, वो भी पता चला कि पेपर लीक हो गया, मेरा एग्जाम रद्द हो गया। तब 4 साल से मेहनत बच्चा लोग करता है और वो पेपर लीक हो जाता है, तो बताइए उसको कितना अफसोस होता है सर। देखते हैं सर, सीटेट का एग्जाम था, उसी तरह पेपर लीक हुआ, एग्जाम रद्द हुआ, कितना बच्चा। जी, इस बार भी सीटेट का होने जा रहा है परीक्षा, वो कई चरणों में है, फरवरी 3, 4, 5 तारीख तक सीटेट की परीक्षा है, भगवान न करे ये भी आउट हो जाए। हम शिक्षा मंत्री से यही गुहार लगाना चाह रहे हैं, बिहार खबर यही गुहार लगा रहा है कि कम से कम पेपर लीक मामला पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो इसी तरह जैसे सरकारी कुछ विद्यालय हैं जो खंडहर बनते जा रहे हैं और अपनी शिक्षा को लुप्त कर कर सिर्फ पॉकेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हेडमास्टर लोग, एचएम लोग, कुछ टीचर लोग, तो इस चीज पे कम से कम आप लगाम लगा सकते हैं। आपको इतना पावर है कि आप इस चीज को लगाम लगा सकते हैं। बाकी जो प्रखंड लेवल पे जो भी स्कूल विद्यालय में जांच करने जाते हैं कि हाँ यहाँ पे शिक्षा हो रहा है नहीं हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ की व्यवस्था कैसा है, उस चीज को कम से कम नोट करके और अगली बार जाए तो उस चीज से मिलाप कराए कि हाँ इस बार आए हैं तो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसका पूरा पूरा उसका इंक्रीमेंट काटा जाए, उसका पूरा इंक्रीमेंट काट लिया जाए, ताकि अगर एक बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, तीसरा बार से वो कटवाना ही भूल जाएंगे, वो कभी ऑन टाइम होंगे ही नहीं, कभी भी वो शिक्षा देने से हिचकिचाएंगे ही नहीं, कभी भी वो स्वेटर नहीं बिनेंगे, कभी वो मोबाइल नहीं चलाएंगे। बस जो टाइम रहेगा टाइम टेबल से आएंगे, पढ़ाएंगे, और हो सके तो वो भी पॉजिटिव माइंड को रखकर, और अगर स्कूल में कोई ऐसा कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी सर आप बिहार खबर को इतना सपोर्ट किए और हमारे टोटल सवाल का जवाब दिए सर, इसके लिए धन्यवाद सर। इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं, और हम तो चाहते हैं कि मेरे विद्यालय में और भी प्रेस रिपोर्टर आएँ, उससे हमको कोई डर नहीं है, अच्छी पॉजिटिव को दिखाएं ताकि पूरे बिहार बदल जाए। अच्छा, मनीष कश्यप जी आए संस्थक वाले, उन्होंने दिखाया, आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर, और मनीष कश्यप बाबू तो इस बात को देखे कि यहाँ के गरीब जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम कंप्यूटर की शिक्षा दें, और उन्होंने 5 कंप्यूटर दिया है सर। हम गरीब को बच्चों को 26 जनवरी से चालू करने जा रहे हैं, 26 जनवरी 2023 से उसे मैंने के कंप्यूटर क्लास चालू कर देंगे। वो 2 कंप्यूटर आपको दे दिए? हाँ, 3 और लाएंगे, 5 कंप्यूटर देने के लिए बोले हैं। आप 5 कंप्यूटर को 26 जनवरी को वो आए, बोले थे कि आएंगे, और हम 26 जनवरी के बाद उनको चालू करने जा रहे हैं। देखिए, कम से कम आप लोग भी, बहुत सारे बिहार में ऐसे नेता लोग हैं, नेता की तो हम उम्मीद ही नहीं करते हैं, नेता लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं कि वो किसी सरकारी स्कूल में जाकर 2 कंप्यूटर दे दे। उनकी इतनी क्षमता है कि वो एक स्कूल में जाकर, चाहे अपने एरिया की स्कूल, अपने विधानसभा की स्कूल, हम विधायक की बात बोल रहे हैं,
हम उस मुखिया की बात बोल रहे हैं। अगर चाहे तो अपनी एक पंचायत में जो स्कूल है, उस स्कूल में 2 कंप्यूटर जरूर लगवा सकता है। लगवा सकता जी है। हाँ सर, लगवा सकते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। आज मनीष केशव बाबू का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि इन गरीब बच्चों के लिए हमको 5 कंप्यूटर दिया है, और 5 कंप्यूटर से आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि और भी प्रेस रिपोर्टर ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से दे सकते हैं दान, ताकि विद्या का मंदिर से गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। बाकी यहाँ से मेरा ये प्रयास आप लोग को कैसा लगा, और इस बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे का जो ये अपने मन से बोले, अपने दिमाग से बोले, ये चीज़ बनाकर वो दिखाया, इससे आपको ये चीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये बिहार खबर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।